हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा। वेलकम टू विक्ट्री एजुकेशन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल स्टार्टिंग से, जो कि आपकी है क्लास 1। एंड हमारा जो क्लास 1 का टॉपिक होगा वो होगा फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स में हम पढ़ेंगे, समझेंगे कि इंग्लिश में सेंटेंस कैसे बनते हैं, फ्रेजेस क्या होती है, क्लॉज क्या होते हैं, सेंटेंस में नाउन को कैसे पहचाना जाता है, प्रोनाउन को कैसे पहचाना जाता है, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं, जेरन क्या होते हैं, पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, ये सभी आज ये सभी हम आज की क्लास 1 में देखने वाले हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेंटेंस। देखो, इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस क्या होते हैं। अगर मैं इंग्लिश की ही बात करूं तो सेंटेंस क्या होता है, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। क्या होती है? फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट, सेकंड वन इज वर्ब। तो अगर हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब गिवन है तो वो क्या हो सकता है? एक सेंटेंस हो सकता है। अगर मैं सबसे छोटा सेंटेंस लूँ, ही गोज़, मैंने लिखा ही गोज, तो ही हमारा क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। गोज हमारा क्या हुआ? वर्ब हुआ। अब गो, गोज, वैन, ये कैसे लगेगा? ये बात की बातें हैं, लेकिन गोज क्या हुआ? हमारा वर्ब हुआ। अब यही क्या है? यहाँ पर मेन वर्ब है। क्लियर? तो ही गोज दोनों से मिलकर क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। तो इससे हमें क्या समझ आता है कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए जो दो सबसे ज़रूरी चीज़ें होती है वो क्या होती है? सब्जेक्ट और वर्ब। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, हेल्पिंग और मेन वर्ब की जगह सिर्फ एक ही वर्ब है, तो भी हमारा सेंटेंस बन सकता है। इतना क्लियर है? नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेज क्या होती है। सेकंड हम देखते हैं फ्रेज। फ्रेज क्या होती है? फ्रेज क्या है? देखो, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्या बोलेंगे? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये क्या होते हैं? फ्रेज होती है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब उनका कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं निकलेगा। मीनिंग तो निकलेगा लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग नहीं निकलता है। क्यों नहीं निकलता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, इट मीन्स वहाँ पर ना तो सब्जेक्ट होता है, नो सब्जेक्ट, और ना ही कोई वर्ब होती है, नो वर्ब। सिर्फ क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। अब कैसे होता है? जैसे मैंने बोला ऑन दी टेबल, ऑन दी टेबल, या फिर मैंने बोला इन दी गार्डन, इन दी गार्डन, ऑन दी टेबल, इन दी गार्डन। तो ये सब क्या हुआ? ये सब क्या हुआ? ग्रुप ऑफ वर्ड्स हुआ। इसका कुछ मीनिंग तो निकलता है ऑन द टेबल, टेबल पर, लेकिन हमें नहीं पता है व्हाट इज ऑन द टेबल। तो पूरा ये एक सेंटेंस नहीं बनता है। ये क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? फ्रेजेस बोलते हैं। आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा। सेकेंड हम देखते हैं क्लॉज। सेकेंड हम देखते हैं क्लॉज। थर्ड देखते हैं, फर्स्ट हमने देखा था सब्जेक्ट, सेकंड हमने देखा था फ्रेज, थर्ड देखते हैं क्लॉज। क्लॉज क्या होते हैं? देखो, क्लॉज क्या होते हैं? क्लॉज को आप क्या बोल सकते हो? सेंटेंस भी बोल सकते हो। क्लॉज क्या होते हैं? सेंटेंस ही होते हैं। लेकिन क्लॉज दो तरह के होते हैं। क्लॉज दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड सेकेंड वन होता है डिपेंडेंट क्लॉज। देखो, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं? ऐसे क्लॉज जो क्या हो, किसी पर डिपेंडेंट नहीं हो। अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं, चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या हो सकता है? देखो, ही इज ईटिंग। अब इसमें क्या है? ये पूरा एक सेंटेंस है, हमें समझ भी आ रहा है। ही इज ईटिंग, इट मीन्स इसकी किसी पर डिपेंडेंसी नहीं है। तो ये क्या हुआ? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ। और तो इसका क्या निकलेगा? मीनिंगफुल सेंस भी निकलेगा। क्या निकलेगा? मीनिंगफुल सेंस भी निकलेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं डिपेंडेंट क्लॉज की, तो डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? जैसे सेंटेंस में दो क्लॉज है, एक होगा इंडिपेंडेंट, दूसरा होगा डिपेंडेंट। तो जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है उस पर डिपेंडेंट क्लॉज क्या करेगा? डिपेंड करेगा। किस तरह से करेगा? एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। सपोज हम लिखते हैं इफ ही कम्स, तो ये क्या हुआ? देखो, यहाँ पर
सबसे पहले इसे समझते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट भी गिवन है एंड वर्ब भी गिवन है। तो ये क्या है, एक क्लॉज तो है लेकिन कैसा है, डिपेंडेंट। क्यों है, इफ ही कम्स, यदि वह आता है, देन व्हाट, इफ ही कम्स देन व्हाट, तो क्या, आई विल गो, आई विल गो। तो ये क्या हुआ, इफ ही कम्स डिपेंड करा किस पर, आई विल गो पर। और अगर हम आई विल गो को लिखे, देखो आई विल गो में भी क्या है, सब्जेक्ट गिवन है आई, एंड विल गो क्या है, विल गो क्या है, वर्ब है। तो सब्जेक्ट और वर्ब गिवन है, तो ये अपने आप में एक क्लॉज है। लेकिन ये कैसा है, अगर मैं अलग से इसको लिखती हूँ आई विल गो, अगर मैं इसको अलग से लिखूँ आई विल गो, आई विल गो, अगर मैं इसे अलग से लिखती हूँ तो ये क्या देता है, अपने आप में एक पूरा मीनिंगफुल सेंस देता है कि मैं जाऊँगा। लेकिन अगर इसे हमने इसमें लिखा कि इफ़ ही कम्स आई विल गो, यदि वह आता है देन आई विल गो, क्लियर। तो इफ़ ही कम्स क्या हुआ, यहाँ पर एक डिपेंडेंट क्लॉज हुआ। आई होप फ्रेजेस क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, सभी को क्लियर हुआ होगा। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या होता है फ्रेज, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। वहाँ ना तो सब्जेक्ट होता है, ना तो सब्जेक्ट होता है, ना ही वर्ब होता है। क्या होता है, केवल कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एग्जाम्पल हमने देखे थे, ऑन द टेबल, इन द गार्डन, रियली स्लो, वेरी ब्यूटीफुल। तो ये सब क्या हुआ, फ्रेजेज हुआ। सेंटेंस क्या होता है, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए दो चीज़ें चाहिए, फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट एंड सेकेंड वन इज वर्ब। तो हमारा सेंटेंस क्या हो सकता है, बन सकता है। सेकेंड हमने देखा था क्लॉज क्या होते हैं। क्लॉज क्या होता है हमारा, क्लॉज क्या था, क्लॉज भी एक सेंटेंस ही था, लेकिन क्लॉज क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं। फर्स्ट हमने देखा था इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड सेकंड वन इज डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, जो अपने आप में ही मीनिंगफुल सेंस दे। तो वहाँ पर सब्जेक्ट भी मिलेगा, वर्ब भी मिलेगी, तो अपने आप में मीनिंगफुल सेंस होगा, तो वो क्या होगा हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज। और डिपेंडेंट क्लॉज क्या होगा, जो दूसरे क्लॉज पर क्या हो, डिपेंड हो। आई होप सभी को अभी तक क्लियर हुआ होगा जो भी हमने सीखा है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल और देखेंगे हम क्लॉज के कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। क्लॉज में हमने दो टाइप देखे थे, फर्स्ट वन इज इंडिपेंडेंट, सेकेंड वन इज डिपेंडेंट। तो फर्स्ट जो है इंडिपेंडेंट, उसके कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें, माधव इज डांसिंग, हमने लिखा माधव इज डांसिंग। तो यहाँ पर क्या है, माधव क्या है, यहाँ पर माधव हुआ हमारा सब्जेक्ट, इज डांसिंग क्या है, हमारी वर्ब है। अब यहाँ पर इज हेल्पिंग वर्ब है एंड डांसिंग क्या है, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को भी पहचाना हम सीखेंगे पूरे फंडामेंटल्स में, सारी चीज़ें हम वन बाय वन करके पढ़ने वाले हैं। सेकेंड एग्जाम्पल आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, शी इज लुकिंग वेरी प्रिटी, वेरी प्रिटी टुडे, क्लियर। थर्ड एग्जाम्पल अगर हम देखें, दिस बुक इज माइन, क्लियर। आई होप सभी को इंडिपेंडेंट क्लॉज के जितने भी एग्जाम्पल हमने बताए हैं वो समझ आए होंगे। सेकेंड हम देख लेते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज में चलो डिपेंडेंट क्लॉज में एक चीज़ बताना मैं भूल गई थी, बता देते हैं। देखो अगर डिपेंडेंट क्लॉज होगा, डिपेंडेंट क्लॉज, अगर सेंटेंस में डिपेंडेंट क्लॉज गिवन होगा तो डिपेंडेंट क्लॉज की स्टार्टिंग किस किस से हो सकती है। देखो डिपेंडेंट क्लॉज की स्टार्टिंग किससे हो सकती है, व्हेन से, अनलेस, इफ, while, as soon as long as, because, since, एक्सेट्रा। अगर सेंटेंस में आपको डिपेंडेंट क्लॉज गिवन है तो डिपेंडेंट क्लॉज की स्टार्टिंग किससे हो सकती है, व्हेन से, अनलेस, इफ, व्हाइल, एज सून एज लॉन्ग एज, बिकॉज, सिंस, ये सब क्या आ सकते हैं हमारे सेंटेंस में आपको देखने को मिलेंगे, क्लियर है। जैसे व्हेन आई केम, व्हेन आई गॉट होम, क्या हो सकता है, व्हेन आई
केम। अब इसके आगे भी कुछ होगा, इसके आगे भी कुछ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, व्हेन आई केम, जब मैं आया, देन व्हाट, तो ये क्या हुआ हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ। अब इसके आगे क्या होगा, डिपेंडेंट क्लॉज हुआ, ये कौन सा क्लॉज हुआ, डिपेंडेंट क्लॉज हुआ, इसके आगे क्या होगा, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। और कैसे हो सकता है, व्हेन आई गॉट होम, व्हेन आई गॉट होम, देन इसके आगे आपको लिखना है इंडिपेंडेंट क्लॉज, व्हाइल आई वाज ईटिंग, व्हाइल आई वाज ईटिंग, तो ये सारे क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज। क्या है ये सारे, डिपेंडेंट क्लॉज। इफ यू हैव सीन, ये सारे क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज। ये सभी किस पर डिपेंड करेंगे, आगे आने वाले इंडिपेंडेंट क्लॉज पर क्या करेंगे, सभी डिपेंड करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट हमने देखा था, इससे पहले हमने देखा था सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन। सब्जेक्ट एंड वर्ब के कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाता है, सेंटेंस बोला जाता है। तो आई होप हमने जितना भी आज पढ़ा है, सेंटेंस क्या होते हैं, फ्रेजेस क्या होते हैं, क्लॉज क्या होते हैं, सभी को क्लियर होंगे। अब कुछ प्रैक्टिस करते हैं कि अगर सेंटेंस आपको गिवन हो तो वहाँ पर आप सब्जेक्ट को किस तरह से पहचानोगे एंड वर्ब को किस तरह से पहचानोगे। क्लियर। तो ये आज हम पढ़ने वाले हैं। देखो मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दूंगी, वहाँ आपको क्या करना है, सब्जेक्ट को पहचानना है। सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है। देखो सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर, मतलब जो एक्शन को करने वाला होता है। एक्शन को करने वाला ही कौन होता है, सब्जेक्ट होता है। अब सब्जेक्ट ही क्या होता है हमारा, या तो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है। सब्जेक्ट की स्टार्टिंग किससे होती है, तो नाउन से होगी या फिर प्रोनाउन से होगी। नाउन या प्रोनाउन क्या होते हैं वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इतना याद रखो कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसी को क्या बोलते हैं, या तो नाउन बोलते हैं या प्रोनाउन बोलते हैं। और सेंटेंस बनाने के लिए जैसा कि हमें पता है, सब्जेक्ट और वर्ब क्या होंगे, सब्जेक्ट और वर्ब क्या होंगे, नेसेसरी होंगे। क्लियर। अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस देती हूँ, वहाँ आपको सब्जेक्ट पहचानना है, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, ये आपको बताना है। क्लियर। अब सेंटेंसेस आप भी लिख लीजिए मेरे साथ साथ। फर्स्ट सेंटेंस है, रमेश इज प्रेजिंग सिया। क्लियर। पहले सारे सेंटेंस लिख लीजिए, देन हम फाइंड करेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है। सोनम इज अ ब्रेव गर्ल। थर्ड लिखेगा, शी गेव अ बुक। क्लियर। अब यहाँ पर हमें पहचानना है। तो देखो ये एक सेंटेंस आपको गिवन है, सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे होती है, हमेशा सब्जेक्ट से। तो रमेश का हुआ सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट ही हमारा क्या होगा, नाउन होगा। देखो सबने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि नाउन क्या होता है, नाउन क्या होता है, किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग, ये सभी क्या होते हैं, नाउन होते हैं। तो सब्जेक्ट ही क्या हुआ हमारा, नाउन हुआ। इस प्रेजिंग क्या हुआ हमारा, वर्ब। रमेश इज प्रेजिंग whom। तो अगर हम क्वेश्चन पूछे रमेश इज प्रेजिंग whom, तो क्या मिला हमें, सिया। तो सिया हमारी क्या हुई, ऑब्जेक्ट हुआ। अब यहाँ पर एक नोट लिखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक नोट लिखिएगा। अगर आपको ऑब्जेक्ट पहचानना है, सेंटेंस में अगर आपको ऑब्जेक्ट पहचानना है तो किस तरह से पहचानते हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो एक नोट लिखिएगा कि ऑब्जेक्ट को किस तरह से पहचानना चाहता है, कि वर्ब से क्वेश्चन पूछने पर, वर्ब से क्वेश्चन पूछने पर अगर हमें आंसर मिले, वर्ब से क्वेश्चन पूछने पर, वर्ब से क्वेश्चन पूछने पर आंसर मिलता है, आंसर मिलता है व्हाट, हु या फिर whom, तो वो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर। देखो वर्ब से क्वेश्चन पूछने पर अगर हमें आंसर मिले व्हाट, हु और whom, व्हाट, हु और whom, तो वो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। जैसे हमने पूछा यहाँ पर रमेश इज प्रेजिंग whom, रमेश
प्रेजिंग मतलब किसी की प्रशंसा करना। रमेश इज प्रेजिंग होम, तो हमें होम का आंसर मिला सिया। तो सिया यहाँ पर क्या हुई, सिया यहाँ पर क्या हुई, ऑब्जेक्ट हुई। इज हुआ हमारा हेल्पिंग वर्ब एंड प्रेजिंग हुआ हमारा मेन वर्ब। आई होप आपको इस सेंटेंस में जो कुछ भी था सब क्लियर हुआ होगा। सेकंड सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। सोनम इज अ ब्रेव गर्ल। सोनम, सोनम हुआ हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही क्या होता है, नाउन, तो ये क्या हुआ, नाउन। इज क्या हुआ, इज अ ब्रेव गर्ल, तो इज हमारा वर्ब हुआ। सोनम इज, अब अगर हम क्वेश्चन पूछे सोनम इज, सोनम है, तो हम बोलेंगे व्हाट, तो क्या बोला, आ ब्रेव गर्ल। आ ब्रेव गर्ल क्या हुआ, हमारा पूरा ऑब्जेक्ट हुआ। गर्ल हमारा ऑब्जेक्ट है, गर्ल की विशेषता बताई है ब्रेव, तो ये क्या हुआ, हमारा एडजेक्टिव हुआ। ये सब बात की बातें हैं, अभी सिर्फ आपको इतना देखना है, ये पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्लियर। थर्ड देखते हैं, शी गेव अ बुक। शी हुआ हमारा सब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पर शी क्या है, प्रोनाउन, यहाँ पर शी क्या है, प्रोनाउन। गेव क्या है, हमारा वर्ब। शी गेव व्हाट, शी गेव व्हाट, व्हाट का हमें आंसर मिला, तो ये क्या हुआ, हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। क्लियर है इतना सभी को। तो हमने सब्जेक्ट को पहचानना सीख लिया। अब देखो ऑब्जेक्ट के लिए एक और चीज़ क्या, अगर हम बोले ऑब्जेक्ट के लिए और क्या बोल सकते हैं। एक तो हमने बोला कि वर्ब से क्वेश्चन पूछने पर क्या मिलता है, व्हाट, हु और हुम का आंसर हमें मिलता है। लेकिन अगर हम एक और चीज़ देखें कि ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाना जाता है, तो यहाँ पर देखिएगा ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा, ऑब्जेक्ट होता है हमारा रिसीवर। जैसे सब्जेक्ट था हमारा डोर, मतलब एक्शन को करने वाला, और जिसके ऊपर एक्शन होता है तो वो उस एक्शन को रिसीव करने वाला कौन होता है, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट भी हमारा या तो नाउन होगा या फिर होगा हमारा प्रोनाउन। क्लियर है। तो देखो और क्या हम बोल सकते हैं कि वर्ब के बाद आपको क्या मिलता है, वर्ब के तुरंत बाद आपको क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। वर्ब के तुरंत बाद आपको क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। अगर इसके एक एग्जाम्पल की हम बात करें तो एग्जाम्पल अगर देखें तो देखो द, एग्जाम्पल लिखना, द मैनेजर completed his work। अब यहाँ पर पहचानते हैं हम, दी मैनेजर क्या हुआ हमारा, दी मैनेजर हुआ हमारा सब्जेक्ट, कंप्लीटेड क्या हुआ, हमारी वर्ब हुई। अब हम क्वेश्चन पूछते हैं, दी मैनेजर कंप्लीटेड व्हाट। एक तो क्या हुआ, वर्ब के बाद भी हमें मिलेगा, तो हम इसको बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद। और अगर हम क्वेश्चन पूछे कि द मैनेजर कंप्लीटेड व्हाट, तो हिज वर्क, व्हाट का भी रिप्लाई हमें मिला, हिज वर्क, तो ये क्या हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। और वर्ब के तुरंत बाद क्या मिला हमें, ऑब्जेक्ट। इस तरह से हम देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम देखें, शी टोल्ड मी, तो यहाँ पर शी क्या हुआ, शी हुआ हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन भी बोल सकते हैं, तो ये हमारा हुआ प्रोनाउन। टोल्ड हुई हमारी वर्ब, शी टोल्ड। अब देखो ये वर्ब है, वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट मिला, तो ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। या फिर हम इससे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, शी टोल्ड होम, होम का हमें आंसर मिला, किसका मिला, होम का, होम का आंसर मिला, तो क्या हुआ, मी, ऑब्जेक्ट हुआ। क्लियर। तो दो बातें अभी तक हमने सीखी ऑब्जेक्ट की, कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट मिलता है, और वर्ब से क्वेश्चन पूछने पर अगर हमें आंसर मिलता है व्हाट, हु और होम का, तब भी हमें वो क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट होगा। एक जो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है ऑब्जेक्ट के बारे में, वो आपको क्या याद रखनी है कि प्रपोजिशन के बाद भी हमेशा आपको क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट। इस पे तो आप जितने स्टार चाहो उतने बना सकते हो कि प्रपोजिशन के बाद हमेशा क्या मिलता है, ऑब्जेक्ट मिलता है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो एग्जाम्पल देखना, ही will meet me at my office। he will meet me at my office। तो देखो इसको पहचानते हैं, ही क्या है हमारा सब्जेक्ट, प्रोनाउन भी बोल सकते हैं। will meet क्या हुआ, हमारा वर्ब हुआ। will हमारी हेल्पिंग वर्ब है, meet हमारा मेन वर्ब है। he will meet whom, he will meet whom, whom का हमें आंसर मिला, तो मी क्या हुआ हमारा, ऑब्जेक्ट हुआ, मी क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ।
एट माई ऑफिस, एट माई ऑफिस, एट क्या है हमारा प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन के बाद भी क्या मिला है हमें, ऑब्जेक्ट मिला है, ही विल मीट एट माई ऑफिस। तो प्रपोजिशन के बाद हमेशा क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा कि प्रपोजिशन के बाद हमेशा क्या मिलेगा, आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसी का। शी, देखो एक और चीज़ क्या याद रखनी है कि एक ही सेंटेंस में आपको दो या दो से अधिक या फिर कितने भी ऑब्जेक्ट मिल सकते हैं। अभी तक हमें लगता था कि एक ही सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट होता है, नहीं, एक सेंटेंस में कितने भी ऑब्जेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। अब देखो, शी सैड टू मी, शी सैड टू मी, टू क्या है हमारा प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हुआ, मी हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, शी हमारा सब्जेक्ट है, सैड क्या है हमारी वर्ब है। तो सेंटेंस में किस तरह से पहचाना जाता है सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को, तो ये सब क्या होते हैं हमारे, इस तरह से हम पहचानते हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किस तरह से पहचाने जाते हैं। कुछ एग्जांपल और देती हूँ मैं, देन आपको पहचानना है कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है। देखो एग्जाम्पल लिखना, He gave me a chocolate. He gave me a chocolate. Second लिखना, this is first one. Second लिखना, he called her a miser. Clear? Third लिखना, he gave a chocolate to me। अब हमें पहचानना है कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सी वर्ब है। तो देखो सेंटेंस की स्टार्टिंग हुई है ही से, ही क्या हुआ हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही नाउन या प्रोनाउन होते हैं, तो ही क्या हुआ प्रोनाउन। गेव क्या हुई हमारी वर्ब हुई, ही गेव होम, ही गेव होम, होम का रिप्लाई मिला तो ये हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। और हम क्वेश्चन में पूछ सकते हैं ही गेव व्हाट, तो व्हाट का भी रिप्लाई मिला तो ये क्या हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। क्लियर, दो ऑब्जेक्ट हमें मिले, नो प्रॉब्लम। सेकंड हम देखते हैं ही क्या है, अगेन हमारा सब्जेक्ट, प्रोनाउन भी इसे हम बोल सकते हैं। कॉल्ड हुई हमारी वर्ब, ही कॉल्ड होम, होम का आंसर मिला तो ये क्या हुआ हमारा ऑब्जेक्ट, ही कॉल्ड होम। तो देखो ही कॉल्ड होम हर व्हाट, क्या बुलाया उसको, माइजर, तो ये भी क्या हुआ हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। क्लियर, ही क्या है सब्जेक्ट, ऑल्सो प्रोनाउन, गेव क्या है वर्ब, ही गेव व्हाट अ चॉकलेट, व्हाट का रिप्लाई मिला ऑब्जेक्ट हुआ। ये देखो ये क्या है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, तो मी भी क्या हुआ हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। तो सेंटेंस में हमने सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को, वर्ब को पहचानना सीख लिया है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट में हम देखेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। आपने इस तरह के टर्म सुने होंगे, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और भी बहुत सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। फंडामेंटल्स की कम से कम नहीं तो 4 to 5 क्लासेस आपकी लगने वाली हैं फंडामेंटल्स की, जिसमें आपका पूरा बेसिक एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई होप आज का वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। और ये जो वीडियो है ये क्लास 6 से लेकर और जो भी स्टूडेंट चाहे वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि बेसिक इंग्लिश ग्रामर तो सभी की होती है, सभी के सिलेबस में होती है। तो आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया होगा। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।